कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम लोग कहते हैं दीवार को भी कान होती है। आपके घर की दीवारें सब कुछ सुनती है और सब कुछ सोखती भी है। कभी आपने किसी घर में जाते हैं, वहां एक अजीब सी नकारात्मकता रहती है और घुटन महसूस होने लगती है। लगता है कब यहाँ से हम दूर चले जाएं, वहां अच्छा ही नहीं लगता। किसी के घर में जाते हैं तो एकदम शांति मिलती है, मन करता है कि यहीं सो जाए, यहीं रहे, कहीं यहाँ से न जाए। वहां सकारात्मकता महसूस होती है। मैं कुछ ऐसे घरों में जाता हूँ जहाँ जाते ही तुरंत वापस आने का मन करने लगता है, एक मिनट भी झाड़ने का दिल नहीं करता है। एक अलग तरह का खोखलापन, निगेटिविटी उस घर में महसूस होती है। साज समझ जाता हूँ कि उस घर में रोज रोज की कलह और लड़ाई झगड़े और चुगली निंदा आदि की जाती है। उसी घर में ऐसा होता है। परिवार में सामंजस्य और प्रेम की कमी है। वहाँ कुछ पलों में ही मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगती है और मैं जल्दी से वहाँ वापस आ जाता हूँ। वहाँ एक क्षण भी टिकने का इच्छा नहीं होता। वहीं कुछ घर इतने खिलखिलाते प्रफुल्लित महसूस होते हैं, वहाँ घंटों बैठकर भी मुझे वक्त का पता ही नहीं चलता। ध्यान रखिए एक बात का, आपके घर की दीवारें सब सुनती है, सब सोखती है। घर की दीवारें जुगों तक समेट तक रखती है। सारी सकारात्मकता और नकारात्मकता भी। कूप भवन का नाम हम सब लोग सुने हैं। पहले जो महल बनता था उसमें एक कूप भवन बनाया जाता था। दरअसल कूप भवन पौराणिक कथाओं में बताया गया घर का वो हिस्सा होता था जहां बैठकर लड़ाई झगड़े और कलह विवाद सुलझाए जाते थे। उस वक्त भी हमारे पुरखे सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव को अलग अलग रखने का प्रयास करते थे। इसलिए कूप भवन जैसी व्यवस्था की जाती थी ताकि सारे घर को नकारात्मक होने से बचाया जाए। इसलिए आप भी कोशिश कीजिए कि आपका घर कलह गृह कूप भवन बनने से बचा रहे। घर पर सुंदर तस्वीरें, फूल, पौधे, बगीचे, सुंदर कलात्मक वस्तुएं आदि आपके घर का श्रृंगार बेशक होती है, पर आपका घर सांस लेता है आपकी हंसी ठिठोली से, मस्ती मजे से, खिलखिलाहट से और बच्चों की शरारतों से, बुजुर्गों की संतुष्टि से, घर की स्त्रियों के सम्मान से और पुरुषों के सामर्थ्य से। तो इन्हें भी सहेज कर सजाकर अपने घर के दीवारों को स्वस्थ रखें। आपका घर सब सुनता है और सब कहता भी है। इसलिए यदि आप अपने घर को सदा दिवाली सा रोशन बनाए रखना चाहते हैं तो ग्रह कलह और निंदा विवादों आदि को टालिए। यदि आपके घर का वातावरण स्वस्थ है, प्रफुल्लित होगा, तो उसमें रहने वाले लोग भी स्वस्थ और प्रफुल्लित रहेंगे, खुश रहेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं कि आपका घर सदा मुस्कुराते रहे। इसलिए घर का ऐसा माहौल बनाएं जहां मंगल ही मंगल हो, किसी प्रकार का मंगल ना हो। उस घर में कलह ना हो, उस घर में तनाव ना हो, उस घर में वैमनस्यता ना हो, उस घर में लड़ाई झगड़े ना हो। अगर घर में शांति पाना है, घर को शांत रखना है तो ऐसा बनाइए। हरे कृष्णा।